ट्रेडर जो तरलता पुस्तक को लागू करके संकेंद्रित तरलता में क्रांति ला रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। अब यह यूनिस्वैप V3 के बहुत समान है, जहां आप अपनी तरलता को एक विशिष्ट सीमा के भीतर संकेंद्रित कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, उपज उतनी ही उच्च है और ट्रेडर जो समान नेटवर्क पर है। यह आर्बिट्रम नेटवर्क, बिनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क और एवलांच नेटवर्क पर है, जबकि यूनिस्वैप एथीरियम नेटवर्क, पॉलीगॉन नेटवर्क, ऑप्टिमिज्म नेटवर्क, आर्बिट्रम नेटवर्क और बिनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर है। अब व्यक्तिगत रूप से मैं एवलांच नेटवर्क पर ट्रेडर जो के लिए बहुत सारे अवसर देखता हूं, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था और इसकी अधिकांश तरलता है। और यही वह जगह है जहां आप कुछ एवलांच जोड़ों पर शानदार उपज प्राप्त करने जा रहे हैं। आप इन जोड़ों में देख सकते हैं आपको 145%, 65%, 75% और इसी तरह की उपज मिल रही है। वास्तव में एवैक्स के साथ साथ अन्य ब्लू चिप संपत्तियों पर भी बहुत अच्छी उपज है। आइए बात करते हैं कि ट्रेडर जो को यूनिस्वैप V3 से अलग क्या बनाता है, क्योंकि वे यूनिस्वैप V3 की एक फोर्क नहीं है। उनके पास एक कस्टम कोडेड चीज है जिसे लिक्विडिटी बुक कहा जाता है। ट्रेडर जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विशिष्ट, तो मूल रूप से यह प्रणाली आपको शून्य स्लिपेज ट्रेड प्राप्त करने की अनुमति देती है। तो अगर आप एक एवैक्स को USDC के लिए व्यापार करना चाहते हैं, तो यह दिखाता है कि मुझे 19.056 मिलेगा, तो मुझे 19.056 मिलेगा, मुझे इससे कम कुछ नहीं मिलेगा। और इसका कारण यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर शून्य स्लिपेज ट्रेड हैं, जबकि यूनिस्वैप पर अगर हम USDC के लिए 100 टोकन बदलना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां थोड़ा सा स्लिपेज होगा, जिसका मतलब है कि हमें विज्ञापित से थोड़ा कम मिलेगा। और यह केवल इस तथ्य के कारण है कि यूनिस्वैप अपनी तरलता के लिए टिक आधारित प्रणाली का उपयोग करता है और ट्रेडर जो कुछ ऐसा उपयोग करता है जिसे तरलता बिन कहा जाता है। अब तरलता बिनों पर अधिक बात करने के लिए मैं एवैक्स से USDC के विश्लेषण में जाना चाहता हूं। हालांकि आप यह किसी भी जोड़ी के लिए कर सकते हैं। यहां सभी छोटे बॉक्स तरलता बिन हैं। तो अगर आप इस बिन पर नजर डालें तो यह 18.02 के लिए बिन है, प्रतियो एवैक्स है, जबकि बिन के लिए 19.3 है। अब प्रणाली कैसे काम करती है? इसमें एक आधार संपत्ति और एक उद्धरण संपत्ति होती है। एवैक्स आधार संपत्ति है और उद्धरण संपत्ति USDC है। तो यह हमें बता रहा है कि एक एवैक्स के लिए कितने USDC की आवश्यकता है। अब वर्तमान मूल्य के बाईं ओर सभी बिन, जो इस मामले में 1900, 101 है, उद्धरण संपत्ति से भरे होंगे, जबकि वर्तमान मूल्य के दाईं ओर सभी बिन आधार संपत्ति। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंगनी में सभी बिन पूर्ण एवैक्स हैं, वे केवल एवैक्स रखते हैं, जबकि हरे में सभी बिन पूर्ण USDC रखते हैं। अब इस बारे में अच्छी बात यह है कि प्रत्येक बिन अपनी खुद की तरलता का पूल है, लेकिन वे सभी मिलकर एक विशाल तरलता पूल बनाते हैं। तो मान लीजिए कि वर्तमान मूल्य 20 है। इसका मतलब है कि 20 के इस बिन में तरलता एवैक्स और USDC का मिश्रण होने जा रही है। 20 से नीचे सभी बिन जैसे 19, 18, 17 और इसी तरह USDC से भरे होंगे, जबकि $20 से ऊपर सभी बिन जैसे 80 years, 20 years, 20 years और इसी तरह एवैक्स से भरे होंगे। लेकिन बात यह है कि यह $20 बिन दोनों का मिश्रण होने जा रहा है और जैसे जैसे तरलता कम होने लगती है, यह अगले बिन की ओर बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि बहुत से लोग USDC के साथ एवैक्स खरीद रहे हैं। खैर, अधिक USDC इस बिन में डाला जाएगा जब तक कि यह बिन पूर्ण USDC न हो जाए, और फिर यह $30 के अगले बिन की ओर बढ़ेगा और यह 20 बिन पूर्ण USDC होगा। यह विपरीत दिशा में भी लागू होती है। मान लीजिए कि बहुत से लोग एवैक्स को USDC के लिए बेच रहे हैं। खैर, फिर इस बिन में एवैक्स की मात्रा बढ़ती जाएगी जब तक कि यह पूर्ण एवैक्स न हो जाए, और फिर यह $19 के अगले बिन की ओर बढ़ेगा। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये सभी बिन USDC हैं। वे सभी उद्धरण संपत्ति हैं, लेकिन वास्तविक मूल्य में USDC के साथ एवैक्स भी है। तो इस वर्तमान बिन में बहुत सारा एवैक्स है और मुश्किल से कोई USDC है। तो इसका मतलब है कि बहुत से लोग एवैक्स बेच रहे हैं और यह बिन पूरी तरह से एवैक्स से भरने वाला है और फिर यह अगले बिन में चले जाएगा। मान लीजिए कि यह विपरीत था, बहुत से लोग USDC के साथ एवैक्स खरीद रहे हैं। खैर, फिर इस बिन में और अधिक USDC डाला जाएगा, बिन में कम एवैक्स डाला जाएगा, जब तक कि यह पूरी तरह से USDC से भर न जाए और फिर यह दाईं ओर के बिन में अगले बिन में चला जाएगा। तो मूल रूप से चूंकि हम इस वर्तमान बिन में 19.06 पर हैं, यदि हम जाएं और एक स्वैप करें तो हमें प्रति एवैक्स 19.06 मिलेगा, बशर्ते निश्चित रूप से इस बिन में कोई तरलता न बची हो या इसे अगले बिन में जाना पड़े। तो तब हम स्लिपेज का अनुभव करने वाले हैं। अब ट्रेडर जो पर तरलता प्रदान करने की एक अच्छी बात यह है कि तरलता के लिए दो अलग अलग शुल्क हैं। प्रदाताओं स्पष्ट रूप से आपका आधार शुल्क है। इस मामले में आधार शुल्क 0.2% है, लेकिन अस्थिरता में इसका मतलब है कि खरीदने का दबाव बहुत अधिक है, बेचने का दबाव भी बहुत अधिक है। एक चीज है जिसे उछाल मूल्य निर्धारण कहा जाता है, जो अंततः व्यापारियों से अधिक शुल्क लेता है, जो अस्थिरता के आधार पर होता है, और यह तरलता प्रदाताओं को अधिक भुगतान करता है। तो चूंकि तरलता प्रदाता अस्थिर समय में तरलता प्रदान करने के लिए अधिक जोखिम ले रहे हैं, उन्हें और भी अधिक पुरस्कृत किया जा रहा है। इस प्रणाली के काम करने के बारे में बात करते हुए आप मूल रूप से अपनी
तरलता को विभिन्न बिनों में वितरित कर रहे हैं। तो यदि हम अपनी तरलता को $18 से लेकर $21 तक संकेंद्रित कर रहे हैं, तो हम अपनी तरलता को 18 और $21 के बीच के बिनों में वितरित कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुल 78 बिन हैं। हमारी तरलता 78 बिनों में वितरित की जा रही है। अब यदि हमारी तरलता इस बिन में 18.42 सेंट पर है, तो हमारी तरलता का उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि यह वर्तमान मूल्य नहीं है। लेकिन जब हमारी तरलता 18.42 सेंट से लेकर 1964 सेंट तक वितरित होती है, तो हमारी तरलता धीरे धीरे उपयोग में आएगी जब हम उन तरलता के बीच के बिनों को छूना शुरू करेंगे। तो वे वास्तव में इसकी तुलना यूनिस्वैप V3 से करते हैं। बाईं ओर आपके पास यूनिस्वैप V3 है, जहां यह विभिन्न कीमतों में वितरित है। यह मूल्य के हर एक पहलू पर है। जबकि बिन संरचना के साथ ट्रेडर जो पर तरलता बुक इंजन, यह इन विभिन्न बिनों में वितरित है, जो अंततः और भी अधिक पूंजी दक्षता की अनुमति देता है। और हमेशा की तरह मैं नीचे विवरण में ट्रेडर जो तरलता बुक के लिए यह मुफ्त मार्गदर्शिका छोड़ने जा रहा हूं। इसे देखें। बात करें कैसे तरलता प्रदान करें। सबसे पहले स्पॉट है, फिर हमारे पास कर्व है, फिर बिडास्क है और फिर हमारे पास वाइड है। स्पॉट मूल रूप से विभिन्न बिनों में आपकी तरलता को संकेंद्रित करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि हम $18 में प्रवेश करते हैं तो यह $18 के सबसे निकटतम बिन को चुनेगा। यदि हम $23 में प्रवेश करते हैं तो यह $23 के सबसे निकटतम बिन को चुनेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, उस मामले में हम 123 विभिन्न बिनों में अपनी तरलता को संकेंद्रित कर रहे हैं। और याद रखें, हम केवल तब शुल्क कमाते हैं जब वर्तमान बिन में तरलता वास्तव में उपयोग की जा रही हो। तो हम इस मामले में मान रहे हैं, यदि हम इसे $1800 से $22 तक संकेंद्रित कर रहे हैं, कि कीमत में कुछ उतार चढ़ाव होंगे और यह उन विभिन्न बिनों के बीच जाएगा और हम शुल्क एकत्र करने में सक्षम होंगे। मान लीजिए कि आपके पास प्रत्येक बिन में $100 है। चलिए मान लेते हैं कि आपका पहला बिन 1800 है और आपका आखिरी बिन 1900 है। यदि कीमत हर जगह चलती है, लेकिन आपकी निचली सीमा और आपकी ऊपरी सीमा के बीच, तो आप अपनी तरलता के $200 पर शुल्क नहीं कमाते। तो यहां आपके पास इस बिन में तरलता के साथ $100 है, लेकिन कीमत कभी उस बिन में नहीं गई, जिसका मतलब है कि आप कोई शुल्क नहीं कमाते क्योंकि आपकी तरलता का उपयोग नहीं किया गया था। जबकि यदि कीमत यहां सभी इन बिनों को छूती है और थोड़ी बहुत चलती है जहां आपकी तरलता संकेंद्रित है, तो निश्चित रूप से आप उस स्थान से शुल्क कमाना शुरू कर देंगे जहां आपकी तरलता संकेंद्रित थी और जहां आपके पास तरलता है। अब कर्व के बारे में बात करने के लिए, यह आपकी तरलता को लगभग 11 बिनों के बीच संकेंद्रित करता है और यह मुख्य रूप से वर्तमान कीमतों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो मूल रूप से, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आपकी अधिकांश तरलता उस वर्तमान कीमत पर होगी जिस पर आप जमा करते हैं, और यह धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेगी जब तक कि यह शीर्ष सीमा में न पहुंच जाए। आपकी तरलता का आकार बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। यह समान रूप से वितरित नहीं होगा, बल्कि वर्तमान कीमतों की ओर अधिक भारित होगा। अब बोली पूर्ति समान है, लेकिन यह पूरी तरह से विपरीत है। मूल रूप से यह मुख्य रूप से बाहरी कीमतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, न कि वर्तमान कीमतों पर। आप इस रणनीति का उपयोग कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि कुछ उच्च अस्थिरता होने वाली है और निश्चित रूप से चौड़ी है, जो बहुत कम कुशल है, लेकिन यह आपकी तरलता को लगभग 50 बिनों में संकेंद्रित करेगी। इसलिए यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो इसे लगातार मॉनिटर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कहूंगा कि आप ट्रेडर जो पर सबसे अधिक पैसा कमाएंगे यदि आप अपनी तरलता को उच्च रूप से संकेंद्रित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेडर जो की अधिकांश तरलता 18.83 सेंट से लेकर $20 और 41 सेंट तक के दायरे में संकेंद्रित है। इसलिए यह यूनिस्वैप का पूरी तरह से विपरीत है, क्योंकि यूनिस्वैप में हमारा लक्ष्य निष्क्रिय होना और चौड़े दायरे को सेट करना है, जिसे हमें अक्सर मॉनिटर नहीं करना है। जबकि AVAX से USDC या इस तरलता बिन संरचना के साथ हमें इसे बहुत अधिक बार मॉनिटर करना होगा, और यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि यदि आप एक अच्छा उपज कमाना चाहते हैं तो आपको इसे अधिक संकेंद्रित करना होगा। लेकिन इसका लाभ यह है कि आप इस मामले में AVAX से USDC पर वास्तव में अच्छा उपज कमा रहे हैं। आप 100% वार्षिक औसत कमा रहे हैं। मैं इसे इथीरियम से USDC जैसे जोड़ों के लिए परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं। वर्तमान में औसत वार्षिक उपज लगभग 86% है, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। तुलना यूनिस्वैप करें, लगभग 40% वहां पर। लेकिन एक बार फिर, यह वर्तमान में AR $800 से $2500 के आसपास की रेंज के साथ है। अब इस मामले में अधिकांश लोगों के पास लगभग 1875 से लेकर 2029 तक की रेंज है। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां 2029 के दाईं ओर तरलता बिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जहां लोग एथीरियम के प्रति काफी बुलिश हैं। और यहां पर तरलता इतनी नहीं है क्योंकि पिछले 24 घंटों में उन बिनों में बहुत कम व्यापार हुआ था। बहुत से लोग एक रणनीति अपना रहे हैं जहां वे अपनी तरलता बिनों का प्रबंधन दैनिक आधार पर कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि यहां सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप अपनी अधिकांश तरलता वर्तमान कीमतों में रखें। शायद यह 1928 से लेकर 1972 तक हो, और फिर उसके बाद की कीमतों पर भी अपनी कुछ तरलता वितरित करें, साथ ही नीचे भी। इस तरह आप मुख्य रूप से वर्तमान कीमतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी तरलता उन वर्तमान कीमतों से दूर होती है, आप इसे स्थानांतरित करना शुरू कर सकते हैं। अब यह एक काफी जटिल रणनीति है, इसलिए सुनिश्चित करें कि नीचे दिए गए विवरण में ट्रेडर जो तरलता पुस्तक गाइड को पढ़ें और निश्चित रूप से हमारे मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल हों, जहां आप मुझसे सवाल
सवाल पूछ सकते हैं। इस डिस्कॉर्ड का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि मेरे सभी वॉलेट पते सार्वजनिक हैं और आप मेरी स्थितियों को ट्रैक कर सकते हैं। मैं जब भी अपनी स्थिति अपडेट करता हूं, उसे पोस्ट करता हूं और मैं बहुत जल्द कुछ ट्रेडर जो तरलता बिनों में प्रवेश करने वाला हूं, इसलिए सुनिश्चित करें कि इसके लिए जुड़े रहें। एक लाइक छोड़ें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। शांति।